आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंदू शरणार्थियों की करुण पुकार। हमें न उजाड़ो मोदी सरकार, हम सब परिवार हो जाएंगे बेकार। हिंदू शरणार्थियों की करुण पुकार, अब तो जागो दिल्ली सरकार। मैं दिल्ली सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको हाथ जोड़ के हम कहते हैं, ये गरीब परिवार हैं, ये पीड़ित हैं, ये अपना देश छोड़ा है मगर धर्म नहीं छोड़ा है। ये बहुत पीड़ित लोग हैं, इनके लिए सरकार अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार से वहां रह रहे हिंदुओं पर क्या बीती होगी, इसकी कहानी मजनू के टीले के पास रह रहे हिंदू शरणार्थियों से सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान में मुस्लिम कट्टरपंथियों के अत्याचार के कारण 10 से 12 साल पहले पाकिस्तान को छोड़कर 150 परिवार हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के मजनू के टीले के पास यमुना किनारे आकर बस गए। तब से लेकर आज तक रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। किसी तरह से गाड़ी पटरी पर आई ही थी कि अब उनको उनका घर छीनने का डर सताने लगा है। जिस जगह पर वे रह रहे हैं वह सरकारी ज़मीन है, जिसे खाली करने के लिए डीडीए ने फरमान जारी कर दिया है। बहुत डर है, हमें रात को नींद नहीं आ रही है। हम लोगों को, जितने भी हमारे हिंदू शरणार्थी परिवार हैं, बहुत यहाँ पे रात को नींद नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सब कुछ है। मैं दिल्ली सरकार को, हमारी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, सबको हाथ जोड़ के हम कहते हैं, ये गरीब परिवार हैं, ये पीड़ित हैं, ये अपना देश छोड़ा है मगर धर्म नहीं छोड़ा है। ये बहुत पीड़ित लोग हैं, इनके लिए सरकार अच्छी व्यवस्था करना चाहिए। मूल सुविधा इन लोगों को देना चाहिए, जिससे में इन लोगों का 2 वक्त की रोटी, जीवन अच्छा गुजारा होना चाहिए। इनकी जो बच्चों की भविष्य वो अच्छी होना चाहिए। जो क्यों वहाँ पे सारा जीवन इन लोगों की भविष्य जो खराब रहे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, यहाँ के हमारे बच्चों को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से स्कूल से निकाल देंगे, तो इनकी बच्चों की भविष्य खराब। हमारी उम्मीद जो है, जो वहाँ से उम्मीद करके आए कि हमारे भारत सरकार में जाके हम शरण लेंगे, ये वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी सोसाइटी में हमारे बच्चे चले जाएंगे। इसलिए हम लोग हमें नोटिस दिया, उसी में समय दिया हुआ है, और अभी वैसे नहीं लिखा हुआ भाई आप लोगों को किस दिन हटाएंगे, ये लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल ये लिखा हुआ है, कोर्ट में कहा हुआ तो आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा। मानने के लिए हम तैयार हैं, मगर हम तो यही कह रहे हैं भारत सरकार को हाथ जोड़कर, इन लोग जो भी जितने भी लोग हिंदू शरणार्थी परिवार हैं, हमारी बड़ी आशा है सरकार पे, हमारी बड़ी आशा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे, हमारी बड़ी आशा हमारे देश के गृह मंत्री जी पे। हमारे लिए अच्छी व्यवस्था सोचेंगे, अच्छी इन शरणार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था सोचना, जिससे में हम दिल से और भावना से दिल से कहेंगे हमारे भारत देश जो है ना और बढ़ता रहे, ऊंचाई पे जाता रहे। हम यही हमारे से होगा। आपको बता दें कि डीडीए ने इस जमीन को खाली करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केस चला और केस डीडीए के पक्ष में गया। कोर्ट ने कहा इस जमीन को खाली करना होगा। फरमान तो एक झटके में आया, लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर आए सनातन धर्म पुरोधाओं को एक झटके में बेघर होना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से ये परिवार गुहार लगा रहे हैं कि हमें न उजाड़ो। जिस प्रकार से आपने नागरिकता कानून लाकर हमें भारत का नागरिक होने का मौका दिया, उसी प्रकार से हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था किए बिना हमें यहाँ से ना उजाड़ो। जैसे यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं,
और छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य जो है पढ़ लिख के हम भारत को मजबूत बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। हमारे विचार ही ऐसे है, तो हम लोगों को जैसे नागरिकता दी गई है ऐसे ही हमारे लिए घर परिवार जो भी है अच्छा ही सोचें, यही हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, यही भावना हमारी है। सरकार से हमारी यही मेहरबानी है, हमारे को चाहिए जैसे हमारे को दिया शरण ऐसे ही हमारे को शरण देना चाहिए। भारत को हम यही कहते हैं, हमारे को प्रधानमंत्री को भी, गृह मंत्री को भी, रेखा गुप्ता को भी, इससे यही हमारी भावना है भाई जैसे हमारे को शरण दिया हमारे पर हाथ शरण कर देना। डीडीए का कहर सिर्फ बुराड़ी ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हमने बुराड़ी में तोड़फोड़ व डीडीए द्वारा घर खाली करने के नोटिस दिए जाने के बाद एक सीरीज शुरू किया था जिसका नाम दिया था बुराड़ी का विनाश, डीडीए बना यमराज। इस सीरीज का पहला एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित हुआ था, जिसे लगभग 25,000 लोगों ने उसे देखा और लाइक किया। अब हम उसी सीरीज का यह दूसरा एपिसोड दिखाने जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, उसका शीर्षक था बुराड़ी का विनाश, डीडीए बना यमराज, लेकिन इसका शीर्षक है दिल्ली का विनाश, डीडीए बना काल। मुझे विश्वास है कि आपको आकाश न्यूज़ का यह एपिसोड भी काफ़ी पसंद आएगा और पाकिस्तान से सताए हुए हिंदुओं जिन्होंने भारत में शरण ली है, कम से कम उनके पक्ष में आप इस एपिसोड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि केंद्र व दिल्ली सरकार इन्हें सड़क पर लाने से पहले इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंदू शरणार्थियों की करुण पुकार, हमें न उजाड़ो मोदी सरकार, हम सब परिवार हो जाएंगे बेकार। हिंदू शरणार्थियों की करुण पुकार, अब तो जागो दिल्ली सरकार। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की